जैसी जैसी कोई नहीं। सर आओ तो आओ आओ। चल बैठ। जैसी सर मैं एक मिनट रुकना, मैं कह रहा हूँ बैठ। चल जैसी ये गुलमोहर है। हाँ आराम से किराना के। और ये है मेरी टैलेंट। अलिका आराम से जैसे और ये है कोहिनूर। तो अब बताओ जैसे कैसे लग रहा है? इस चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के मुझे बात सही नहीं होती। मुझसे भी अब ये बोझ सहा नहीं जा रहा जैसे। इसीलिए मैंने एक फैसला किया। शायद मुझे माफी मांगना नहीं आता, लेकिन जो गलतियां मैंने करी उनके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। हाँ डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मैंने हर मोड़ पर आपका यकीन तोड़ा है, मलिका का दिल दुखाया है और गुलमोहर में की हुई हर गलती। आज मैं उन सब के लिए आपसे माफी मांगता हूं डैड। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, गुलमोहर में भी और अपने मलिका के बीच में। मलिका के साथ भी? जी डैड, अगर इससे आपका दर्द कम होता है तो मैं अपने और मलिका के रिश्ते को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। I promise डैड। अरमान, तुमने ये फैसला किसी दबाव में आके तो नहीं किया? जी नहीं डैड, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज है। I'm glad to hear that. डैड, आपको याद है कि बचपन में आप मुझे हमेशा माय बेस्ट सन बोला करते थे और मैं कहता था कि डैड आई एम योर ओनली सन, और आप कहते थे You are the best. मुझे याद है अरमान, और मैं आज भी यही कहूंगा। डैड, मुझे अपने बारे में तो नहीं पता, लेकिन आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड जरूर हैं। थैंक्स डैड। इस चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के मुझसे भी अब ये बोझ सहा नहीं जा रहा जैसे। ऐसा क्यों हो रहा है अरमान सर के साथ? हर तरफ से तकलीफ ही तकलीफ क्यों सहनी पड़ रही है? जैसी हाँ? तू फिर से कहीं खोई हुई है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं नंदू। इतने तो मलिका और अरमान परेशान नहीं हो रहे जितनी तू हो रही है। तो कितनी बार कहा जैसी दूसरों के रिश्तों में दखल नहीं देते? नंदू, मैं किसी के रिश्ते में दखल नहीं दे रही हूँ। मैं वाकई चाहती हूँ कि अरमान सर हमेशा खुश रहें। अरमान और मलिका खुश रहें। हाँ, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है जैसी, उस रिश्ते में दो लोग हैं और उन दोनों के बीच में क्या होता है ये तीसरे की जिम्मेदारी नहीं है। मैं मानता हूँ तू दिल से उनकी मदद करना चाहती है, पर वो तेरे दिल की फिक्र क्यों करेंगे? क्या मतलब? देख, तू दिल की बहुत साफ है, इसलिए तू औरों को भी अपने जैसे ही समझती है। पर ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी, लोग आते हैं तुझे चोट पहुंचाते और चले जाते हैं। और वो पूरब, उसने भी तो यही किया ना तेरे साथ।
तो पूरब को बीच में क्यों लेके आ रहा है? क्यों, तू मेरी दोस्त नहीं है क्या? मुझे भी बुरा लगता है जब कोई आता है तुझे चोट पहुंचाता है और रुला कर चले जाता है। नंदू, जब तो ऐसी सीरियस बातें करता है ना, बिल्कुल नंदू नहीं लगता। तो मैं तो हूं ही बहुत सीरियस, और वो अगर मुझे पूरब दिख गया ना, मैं उसको तंदूर में डाल के उसका तंदूरी चिकन बना दूंगा। बच्चे पे ऐसे आपको बुरा नहीं लगता? बच्चे थे। इतने पल, इतना साथ, इतनी खुशी, इतनी यादें देकर कहाँ चली गई तुम जैसे? कैसे रहूं मैं इन सबके साथ? मैं कोशिश करूंगी कि ये हंसी गायब ना हो, लेकिन अगर हो भी गई ना तो तुम हो ना लौटाने के लिए। तुम ही नहीं हो मेरे पास, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो उतने ही पल, उतना ही साथ फिर से चाहता हूँ, यादें बनाने के लिए नहीं, बल्कि हर पल उसमें जीने के लिए। बोलिए। डॉक्टर साहब, पिछली बार बिना कुछ कहे हमारी मीटिंग में थोड़ी टेंशन हो गई थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से आपसे मिल लूं। और वैसे भी मेरी और आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं है ना। दोस्ती भी नहीं है। क्या है कि आप जैसे लोगों के साथ दोस्ती हो भी नहीं सकती। खुदगर्ज और सरफिरे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। खुदगर्ज? मैं? ऑफ कोर्स। आपने कहा ना कि आप यहां मलिका के लिए तो आए नहीं, यानी कि आप अपने लिए आए हैं। अपने लिए? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इन सब बातों का मतलब जान सकता हूं मैं? आप मलिका के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, अपने अलावा और किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सेल्फिश हैं। देखिए डॉक्टर, अगर हम आपस में झगड़ते हैं तो ये हमारा मामला है। मैं आपको झगड़ा करने से रोक थोड़ी ना रहा हूं। अरे, आप गुस्से में कही हुई बातों पर अरमान को जज करेंगे? मलिका, just forget it. आई एम सॉरी अरमान, आई एम सॉरी। गुस्से से नहीं, प्यार से बताइए कि आप अपने अलावा किसी और से प्यार करते हैं? देखिए डॉक्टर, ये रिश्ता टूट रहा है। अगर इसे बचाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अरमान, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम चाहे जो भी कर, लेकिन तुम्हें मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। काउंसलर की वजह से नहीं तो अंकल की वजह से तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। Exactly. मैं भी तो यही कहने वाला था। अब बातें ज्यादा हो गई। It's time for action. मैं आप दोनों को एक एक्सरसाइज देने वाला हूं। आप दोनों जाकर कुछ ऐसा कीजिए जो आपने कभी पहले नहीं किया है। Something special. मुझे कर सकते हैं ना आप लोग? मुझसे से पूछो, इसीलिए मैंने फैसला किया है। एक बार गुलमोहर एक बिजनेस एंटरप्राइज नहीं, एक परिवार है जिसे जोड़ने में मुझे सालों लग गए हैं। और अरमान और मलिका इस परिवार का कल ये रिश्ता टूट गया, मैं भी टूट जाऊंगा। अरमान से ने क्या फैसला किया होगा? मुझे गुलमोहर वापस जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। तुमने सोच कैसे लिया कि इतनी आसानी से सब खत्म हो जाएगा? ओ गॉड, मुझे मलिका के चक्कर में छह से पड़ना। तुम मेरे हो अरमान, कभी नहीं छोड़ सकते तुम मुझे। लेकिन डैड, और गुलमोहर के लिए मुझे वापस मलिका को मनाना है। ठंडी हो रही थी। मलिका,
जो कुछ भी हुआ वो देखो, अब हम बच्चे नहीं, तो एक दूसरे के साथ बात करके अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व करें। हाँ, लेकिन अगर हम एक दूसरे के करीब आना है तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम एक दूसरे से कहना होगा। बात सिर्फ हम दोनों के बीच की नहीं है अरमान। प्रॉब्लम यह है कि हर किसी को पता चल गया कि हमारे बीच क्या हुआ है। मजाक बन के रह गए हम दोनों। तो क्या, और वैसे भी कुछ दिनों में हम एक दूसरे के साथ होंगे पर, और ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। धीरे धीरे सब जान जाएंगे और ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है अरमान, और खास तौर से मलिका सेठ के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं दूसरे लोगों के मजाक और गॉसिप का टॉपिक बनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमें सबको बताना पड़ेगा, इनफैक्ट पहले से भी बड़े पैमाने पर। पहले हमारी अनाउंसमेंट, फिर सगाई और फिर शादी। ऐसे ही होगा, है ना अरमान? अरमान, कॉफी और राज दोनों तेरी खिदमत में हाजिर हैं। ले जाओ इसे यहाँ से, मुझे कॉफी नहीं पीना। बहुत दिनों से मैन टू मैन बात नहीं हुई है, इसलिए तेरी ये हालत है। उगल से जो कुछ भी कहना ना उगल, मैं सुन रहा हूँ। कुछ नहीं यार, बस बहुत ज्यादा टेंशन है लाइफ में। बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुका राज मैं, बस अब मैं अपनी और मलिका के रिलेशनशिप के बारे में कुछ करना चाहता हूँ, उसे कामयाब बनाना चाहता हूँ। अरमान, तूने किसी को किताब के आखिरी पन्ने से किताब को उल्टा पढ़ते हुए देखा है? तू मुझे सीधी तरह बताएगा तू कहना क्या चाह रहा है? समझाता हूँ। देख, जब किताब का आखिरी पेज आता है तो कोई भी सेंसिबल इंसान दी एंड पढ़ के किताब को बंद करके शेल्फ पे रख देता है। तेरी और मलिका की जिंदगी में ये दी एंड आया था, लेकिन तूने किताब को उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं पागल हूं। राज, अगर मैं और मलिका अलग अलग हो गए तो डैड पूरी तरह से टूट जाएंगे, और ये होते मैं नहीं देख सकता। इतने सालों तक मैं डैड को परेशान करते आया हूँ, लेकिन उन्हें आज तक इतना अपसेट कर नहीं सकता। शायद मैं बुरा इंसान हूँ, लोगों को यूज करता हूँ, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैं डैड को अपसेट नहीं कर सकता। यार, तूने तो बहुत ही इमोशनल स्पीच दे दी यार। तो ये जोक करना है तो कर, तुम मलिका को लेके कुएं में कूद, कोई तुझे पूछेगा नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। तो बैक टू बिजनेस। वो भी सॉर्ट आउट करना है, बस एक बार सब कुछ साफ साफ हो जाए और डैड से कुछ भी छुपाना नहीं। वैसे अपने नए स्टोर के फाइनेंस से क्या चल रहा है? चल। इनफैक्ट मैं किसी खास शख्स को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। ग्रेट। हाँ, तो ये जो अंकल को सब कुछ बताने की जो बात कर रहा है, इसका मतलब है कोहिनूर से पर्दा हटाना। यू नो दैट? जानता हूँ, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया है। और वैसे भी एक दिन पर्दा तो उठेगा नहीं। तो बताना ही होगा, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि बताने से पहले गुलमोहर को अपने नाम पे कर देना। मैं जैसे भी पूरा यकीन करता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में किसी पे यकीन नहीं करता हूँ। देख यार, आज सब कुछ ठीक है, खुश है, जैसी भी ठीक है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। मामला बदल सकता है, कोई उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, और अगर किसी ने उसको इन्फ्लुएंस किया तो ये कंपनी और जस्सी दोनों हमारे हाथ में जाएंगे। देख, जस्सी और बॉम्ब दोनों कभी भी फट सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। राज, ये कोई तेरी वॉर फिल्म नहीं है। जस्सी को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? और अगर करने की कोशिश करेगा भी तो जाएगा कहाँ? Jesse, phone उठाओ, please. हेलो।
कहाँ हो जैसी? तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी आवाज़ सुनने को बहुत मन करता है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। मिलोगे ना? Please? क्या मैं वाकई बहुत बुरा इंसान हूँ? नहीं सर। तो फिर मुझे अपने में कितनी बुराइयां क्यों दिखती हैं? एक तरफ मलिका है जो मुझसे इतना प्यार करती है और मैं हमेशा उसका दिल दुखाता हूँ, और दूसरी तरफ मेरे डैड है जो मुझ पे इतना ज्यादा यकीन करते हैं और मैंने हर मोड़ पे उनका यकीन तोड़ा है। और उस आर्यन के लिए मेरे दिल में नफरत कमी नहीं होती। नहीं जैसे ये अच्छे आदमी की निशानी है। लेकिन सर ये सच्चे इंसान की तो है ना। अगर कोई अपने बारे में सच बोलता है तो वो बुरा कैसे हो सकता है? ये बात तुम्हारी बेबे? नहीं, ये मैं कहती हूँ। तो फिर मैंने एक फैसला किया जैसे मैं अपने आप को हमेशा के लिए बदल दूंगा। हाँ जैसे मैं मलिका को और दुख नहीं पहुंचा सकता, और अगर एक अंगूठी मलिका और डैड दोनों को खुश कर सकती है तो मुझे ये भी मंजूर है। मैं मलिका को वापस अंगूठी पहनाऊंगा और उससे एक बार फिर से एंगेजमेंट करूंगा। हेलो, ये कौन है? मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। मारिया, तुमने सुना नहीं? मैं वो जेसी के लिए अर्जेंट कॉल है। एक मिनट। तुम्हारे हेलो, जैसी तूने इतनी देर लगा दी फोन उठाने में। क्यों, कुछ काम है? काम तो है लेकिन मुझे नहीं है, किसी और को है, और बहुत जरूरी काम है। कितनी देर से होल्ड कर रहा है बेचारा। अब तू बात कर ले। कौन है? कोई मिस्टर होल्डर। मैं लाइन ट्रांसफर कर रही हूँ। ओके? हेलो जैसी पूरा बोल रहा हूँ। पूरा? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।